हेलो बच्चों, आप सभी का जागृति गुरुकुल के चैनल पे स्वागत है। तो आइए आज बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी है 85 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी है असम। ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। यानी आपके जो 5 राज्य हैं उनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। एक त्रिपुरा है आपका, असम है, मिजोरम है और आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है एक, और एक आपका क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है। आपका त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है और आपका एक पड़ता है पश्चिम बंगाल और एक पड़ता है मेघालय। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट देश जो है, सूची फर्स्ट में देश दिया हुआ है और सूची सेकंड में भारतीय सीमा की लंबाई दी गई है। इसमें ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है नेपाल, डी है म्यांमार। इसकी सीमा कितने किलोमीटर से लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा जो लगती है, पाकिस्तान की सीमा जो लगती है वो 3323 किलोमीटर से लगती है। चीन की सीमा जो लगती है वो 3488 किलोमीटर से लगती है। नेपाल की सीमा जो लगती है वो 1751 किलोमीटर से लगती है। म्यांमार की सीमा जो लगती है वो 1643 किलोमीटर से लगती है। इसका एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया का मतलब होता है, बा से हो जाता है बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से आपका भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3। तो ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी का सेकंड, तो सी का सेकंड जो है केवल यहीं पे ही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो भारत के किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्किम जो है नेपाल तथा भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल लगा हुआ है। ये करेक्ट है आपका। दूसरा है, भारत व चीन के मध्य रेखा मैकमोहन कहलाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय भूमि तथा तटीय भूमि से लगती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर है 7वां। ऑप्शन नंबर बी है 8वां। ऑप्शन नंबर सी है 5वां। ऑप्शन नंबर डी है 6ठा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 7वां। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे हैं? तो पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे है ब्राजील, छठवें पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे है भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए
पहले में राज्य दिया हुआ है, दूसरे में राजधानी दी गई है। ए में है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, बिल्कुल सही है। बी है मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग, बिल्कुल सही है। सी है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी आइजोल, ये गलत है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अब आप लोग बताइए मणिपुर की राजधानी क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है 3488 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 3323 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रेखा से कितने समुद्री मील का हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी है 24 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी है 48 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर डी है 200 समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील। इसको नॉटिकल मील भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ स्थित है? पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, असम हिमालय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है तराई, ऑप्शन नंबर बी है बांगर, ऑप्शन नंबर सी है खादर, ऑप्शन नंबर डी है भाभर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाभर। भाभर का क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर आज बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और नदियां यहाँ जो है विलुप्त के कगार पर दिखाई देती हैं, यानी कि पत्थर के नीचे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर बी है अनाई मुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है कुंद्रेमुख, ऑप्शन नंबर डी है अरमाकुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कही जाती है। और दूसरे नंबर पर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गारो पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर बी है जयंतिया पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी है मिसी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर डी है खासी पहाड़ी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ी पर। आप कमेंट में बताएंगे कि गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।